शरणं हरि 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 मेरे आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतज्ञ हो जाएं। हरि शरणं 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 हरि शरणं
आत्मीय माताओं, बहनों और भाइयों, इस अनंत की अहित की कृपा से हमें और आपको ये दुर्लभ मानव जीवन मिला है। उन्हीं की परम अनुकंपा से सत्संग का सुअवसर मिलता है। ये शरीर का नाम मानव नहीं है। इस मानव जी की खोज, शरीर का नाम मानव नहीं है। मानव किसका नाम है? जो कुछ कर सकता हो, जो कुछ जानता हो और जो कुछ मानता हो। करने का संबंध तो मानवेतर योगियों के साथ भी है, पर वास्तविक करना क्या है? वो हमारा योग करना जो है वो योग में परिणत हो जाए। वास्तविक जानना क्या है? क्या हमें बोध की प्राप्ति हो जाए। वास्तविक मानना क्या है? कि एकमात्र प्रभु से ही अपना नित्य जाति संबंध स्वीकार करना। तो ये सत्संग के लिए इसको अवसर मिला है। तो सत्संग मानव का स्वधर्म है, शरीर धर्म नहीं है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपकी सेवा में निवेदन कर दो कि सत्य का, सत्य चिंतन, सत्य यात्रा है, बहुत हम करते हैं। साधन के नाम पर करते हैं साधन, होता रहता है असाधन। हम भगवान नाम का जप करते हैं। हम भगवान नाम का जप करते हैं और संसार की वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, परिस्थितियों का जप होता है अपने आप। ये मेरे कहने की बात नहीं है। आप अपने अपने जीवन से अनुभव करके देखिए कि माला लेके हम जप करने बैठे हैं और स्वतः जप किसका हो रहा है? जो वस्तु हम चाहते हैं, जो व्यक्ति हम चाहते हैं, आदि आदि जो परिस्थितियां हम चाहते हैं, उनका जप हो रहा है। अरे भाई, बस तो जप करने बैठे थे। अच्छा, हमारे यहाँ की बात नहीं, भगवान ने स्वयं अवतार लेके हमें सिखा दिया। त्रेता में वे पहले लीला खेलने के लिए अवतरित हुए, तो बचपन से ही उन्होंने लीला खेलनी शुरू कर दी। जीवन का सत्य हमारे सामने रख रहे हैं। भैया भैया सच्ची बता, तो दूध प्यारों की पूत, लाला बोल तो तू ही प्यार। तो भैया फिर सोच ले, तो दूध प्यारों की पूत, लाला बोल तू ही प्यार। तो पहले क्या होता था? दरवाजा बनवाते थे किसी बात को बनवाने के लिए कि भैया एक बार फिर सोच रहे, तो दूध प्यारों की पूत, लाला बोल तो तू ही प्यार। इतने में सिगड़ी पर रखा हुआ दूध फटने लगा और लाला को जमीन पर दिया और सिगड़ी दूध बचाने भैया गई। अब सोचिए, हम कान्हा का चिंतन कर रहे हैं, हम श्री राम जी का चिंतन कर रहे हैं, लेकिन चिंतन किसका हो रहा है? जो दूध सिगड़ी पर रखा हुआ था उसका चिंतन हो रहा है। हमने दूध देखा है, माला जपते जपते कोई काम बाकी रह गया, अरे सुनना जरा ये काम कर देना। अरे भाई, तुम माला जप रहे थे, काम में जाना। तो असलियत क्या है कि हम साधन करते हैं, साधन होता नहीं है। सच्चा साधन कब होता है? जब सत्य को स्वीकार करते हैं तब। बड़ी बड़ी तीर्थ यात्रा की बड़ा अपने को विशेष मानने लगे, बड़े बड़े कर्म अनुष्ठान किए। बरादा माने कोई भाई बहन श्रीमद भागवत का पाठ कराया या श्री रामायण जी का नवरात्रि का पाठ कराया, तो बोचा की भाषा में तो
क्या हो रहा है? सत्संग का पाठ, सप्ताह हो रहा है, दरबार पारायण हो रहा है। और इससे बड़ा बड़ा कभी कभी तो बड़े बड़े अभिमान के साथ कहते हैं मैंने इतनी तीर्थ यात्राएं की, मैंने चारों धाम की यात्राएं कर ली, यहाँ गए वहां गए, भैया कर तो नहीं और सत्संग तो हुआ नहीं। क्या वास्तव में अर्थ है सत्संग का? सत्य का संग, अर्थात जो मौजूद है उसका संग। अर्थात कौन मौजूद है? परमात्मा, जो सदैव सर्वदा एक से ही रहते हैं, उनका संग वास्तविक सत्संग। तो जीवन का सत्य स्वीकार करना करना न रह जाए, जीवन का अंग बन जाए, चिंतन न रह जाए, प्रभु की प्रियता प्राप्त हो जाए। तो सत्संग के लिए हमारा प्यार इकट्ठे हुए हैं। बोला हमारे भाई सत्संग तो ऊपर से है, हमें यहाँ घूमने जाना है, हमें वहां घूमने जाना है, यमुना जी में स्नान करने जाना है, करो भाई, पर सत्संग के समय पर तो उपस्थित रहो। मालूम पड़ा कि सत्संग पूरा हुआ और 9-11 है, तो सत्संग की दृष्टि से आप लोग एकत्रित हुए हैं, सत्संग पर जोर देना है। इससे हम सबका जीवन संभलेगा। ये खाली मेरा बोलना और आपका सुनना नहीं है। आज हम विभिन्न प्रकार की तकलीफों में जूझ रहे हैं। संत कबीर जी एक बार रोने लगे, चलती जागी देखे दियो कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साधु बचा न। सच पूछो तो हमारा आप भी सुख दुख लाभ हानि यश पराजय जन्म मरण के बंधन में जूझ रहे हैं, सब लोग रहे। तो चलती जागी देखे दियो कबीरा रोए, इतने में ही उन्हीं के पुत्र ने कह दिया, पिताजी कीड़ी से लागा रहता को बिगड़ न हो। कीड़ी से लागा है भैया, क्या कीड़ी है हम लोगों के लिए? परमात्मा के संग जो रहता है उसके जीवन में सुख दुख का प्रभाव नहीं होता। सुख दुख आता है, वो त्याग को और सेवा को अपना कर उससे ऊपर उठ जाता है। मन की बात पूरी हो गई तो सुख, मन की बात पूरी नहीं हुई तो दुख। कामना पूरी हो गई तो सुख, कामना पूरी नहीं हुई तो दुख। क्यों भैया? भगवान आश्रय क्या कब होगा? क्यों नहीं हम छोड़ देते भगवान के ऊपर? प्यारे, जो कुछ आप करेंगे उसी में हमारा मंगल है। यद्यपि सोचने में ऐसा लगता नहीं है, हमें नहीं दिखाई दे रहा हमारा मंगल है, हम चिंता में डूबे हुए हैं, पर नहीं होगा वही जो उस प्यारे को मंजूर है। इसलिए सुख दुख के बंधन से मुक्त होना है तो, लाभ हानि की चिंता से मुक्त होना है तो, जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना है तो एक ही उपाय है, सत्संग। श्री महाराज जी ने प्रार्थना की रचना की, किस लिए और आप आए हैं? मेरे नाथ आप अपनी सुधा गई सर्व समर्थ पत्नी पावनी अहत की कृपा से सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल एवं दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल प्रदान करें। इसलिए जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो, आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाए। हम
सबको मानव होने के नाते उस प्यारे का पवित्र प्रेम चाहिए। वो कैसे प्राप्त होगा? तो अब जो कुछ करें वो इस भाव से करें कि जो कुछ मुझे मिला है वो उस प्यारे का दिया हुआ है, केवल उसका सदुपयोग करना है। सदुपयोग करना भी दूसरा सेवा, सेवा करनी है। सेवा का फल हमें नहीं चाहिए, केवल सेवा। सेवा क्यों करनी है कि हमारा जो इस जीवन को प्राप्त किए हुए हैं वो कर्म फल भोग की रुचि के को पूरा करने के लिए बैठे हैं। कर्म फल भोग के कारण ही हमें विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां मिली है, परिवार मिला है, निकटवर्ती जन समाज मिला है। तो ये राग रह गए थे बाकी, इसलिए हमें रागों को पूरा करने के लिए ये मानव जीवन प्राप्त हुआ। अन्य जितने भी योनियां हैं, पशु पक्षी कीट पतंग, वो सदुपयोग नहीं कर सकते, वो तो विधान में बंधे हुए हैं। भूख लगी सामने भोजन है, प्राप्त कर लेंगे, भूख खत्म हुई नहीं है वो छोड़ देंगे। लेकिन हमारा आपको वो स्वाधीनता मिली है, हम भूख के अनुसार भी खाएं, भूख से अधिक भी खाएं। और एकादशी का व्रत हो तो सब इंद्रियों को मौन रखे, मन को अपने काबू में रखे, प्रज्ञा पालन करें। हमें स्वाधीनता है, इसलिए भारत जीवन का बड़ा विशेष महत्व है। तो पहली बात है दुख के बंधन से मुक्त होने की। तो राग बाकी रह गए थे, उसके अनुसार हमें परिस्थितियां मिली है। अब राग मिटे कैसे? इसके लिए श्री महाराज जी कह रहे हैं, सेवा नहीं करोगे तो राग नहीं मिटेगा। सेवा करने से हमारा जन्म जन्मांतर का राग मिट जाए, और राग नहीं तो भूमि में योग रूपी वृक्ष अपने आप लगता है। जहां राग खत्म हुए, कर्तव्य पूरा हुआ और हमें योग की प्राप्ति हुई। तो राग नहीं भूमि में योग रूपी वृक्ष प्रकट होता है। योग रूपी वृक्ष में तत्व ज्ञान रूपी फल, और तत्व ज्ञान रूपी फल में प्रेम रूपी रस प्रवाहित होता है। तो सेवा त्याग प्रेम ये किसका साधन है? योग बोध और प्रेम का। सेवा से योग, त्याग से बोध और प्रेम। सेवा त्याग प्रेम ही योग बोध प्रेम के रूप में परिणित होती है। तो ये मानव जीवन हमें मिला ही है योग बोध और प्रेम की प्राप्ति के लिए। और वो कैसे होगा? केवल सत्य को स्वीकार करने से, प्रभु का अस्तित्व महत्व और अपनत्व अपनाने से। कीली से लागा है ताको बिगड़ ना हो। आपने देखा होगा कभी चक्की आटा पीसते हुए, जो कीली से लगे हुए गेहूं हैं वो नहीं पिसते हैं, वो साबुत रहते हैं और सब आटा बन जाता है। हमारा आदमी कीली से लगे रहे, अर्थात परमात्मा के साथ रहे, परमात्मा को अपना रहे, तो हमारे जीवन में सुख दुख का प्रभाव नहीं आएगा। सुख दुख तो फिर भी आएगा, क्योंकि पूर्वकृत कर्मों का प्रभाव है। हम प्रभावित नहीं हो
यथाशक्ति जो हो सकता है हम परिस्थिति का सदुपयोग करने के लिए कर्तव्य पूरा करेंगे, पर फल की आशा नहीं करेंगे। हम तो मंदिर में जाते तो हे बिहारी जी महाराज मेरी ये कामना पूरी कर देना, हे बिहारी जी महाराज ऐसा ऐसा हो गया है उसको मेरे अनुरूप कर देना। तो क्या बिहारी जी नहीं जानते हैं कि क्या तुम्हारे लिए आवश्यक है? वो जानते हैं पर उनको पर छोड़ते कहाँ है। छोड़ दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों में और आज तुम्हारे हाथों में। हरिशरण। उपस्थित महानुभाव, सत्संग प्रेमी माताओं बहनों भाइयों, मानव सेवा संघ के वार्षिक सत्संग समारोह में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। आप दूर दूर से पधारे हैं यहाँ। आज के युग के एक महान विभूति, उच्च कोटि के जीवन मुक्त और भगवत भक्त संत अनेकों उपाधियों से उनके समसामयिक अनुभवों ने उन्हें विभूषित किया। किसी ने उन्हें मानवता का मसीहा बताया, किसी ने उन्हें पुजारी कहा, किसी ने उन्हें परम भागवत भगवान का प्रेमी कहा, किसी ने उन्हें क्रांति दृष्टा कहा। उनकी वाणी में क्रांति के बीज है। ये क्रांति अपने भीतर से शुरू होती है हमारे। उनकी वाणी का अवलोकन करने, उसको आत्मसात करने, उसमें अवगाहन करने, उसका अनुशीलन करने, उसमें डुबकी लगाने, उसका आनंद लेने और उसको जीवन में उतारने के लिए हम सब भाई बहन एकत्रित हुए हैं। वर्ष में एक अवसर ये ऐसा परम पूज्य श्री महाराज जी का ही रखा हुआ, उनके समय से परंपरा चली आ रही है। होली के अवसर पर तो हमें एक अवसर मिलता है अपने जीवन को उनकी वाणी के प्रकाश में रखकर देखने का कि हम कहाँ हैं और अब तक इतनी यात्रा हमने पूरी की, हम कहाँ तक पहुंचे हैं। मानव सेवा संघ वृंदावन, जिसका ये मुख्यालय है, इसके 4 आश्रम हैं, शाखाएं हैं अनेकों। श्री महाराज जी का लगाया हुआ एक पौधा है, बट वृक्ष। आज ये बट वृक्ष के रूप में पुष्पित तो पल्लवित होकर अनेकों श्रांत क्लांत साधन पथ के पथिकों को शीतल छाया दे रहा है। वास्तव में उनकी वाणी पढ़ने से ऐसा जैसे चमत्कृत हो जाता है व्यक्ति। आश्चर्य होता है कि वही वेद तो हमने पढ़े नहीं, वेद संस्कृत का ज्ञान नहीं इतना। वैदिक संस्कृति अलग है, उसकी संस्कृत अलग है, वैदिक व्याकरण अलग है। फिर गीता पढ़ी, रामायण पढ़ी, भागवत पढ़ी, वेद नहीं पढ़े, लेकिन महाराज जी की वाणी पढ़कर जो है वो मन मुग्ध हो जाता है, चमत्कृत हो जाता है, विस्मय मुग्ध हो जाता है व्यक्ति। कहाँ से ये वाणी आ रही है, कमाल है। लगता है भगवान स्वयं उनके श्री रूप से बोल रहे हैं। युग के अनुरूप, आज के युग के अनुरूप हमारे आपकी बोलचाल की भाषा में उन्होंने ऐसी ऐसी बातें प्रकट की हैं, इसे कहना चाहिए कि उन्होंने हमको
वो आपको सबको जीने की कला सिखाएगी। जीवन के प्रत्येक पहलू को स्पर्श किया, हर समस्या का उसमें समाधान है। हमारी कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका कि हम समाधान ना पा सकें उनकी वाणी में। तो इस होली के इस वार्षिकोत्सव के अतिरिक्त अपने मानव सेवा संघ में 2-3 अवसर और हमें मिलते हैं जब हम श्री महाराज जी की वाणी का सामूहिक रूप से और अनुशीलन करने में समर्थ होते हैं। जैसे गुरु पूर्णिमा है, यद्यपि पारंपरिक रूप में हमारे यहाँ गुरु पूर्णिमा का महोत्सव नहीं मनाया जाता। महाराज जी ने कहा कि भाई मैं गुरुडम का पक्षधर नहीं हूँ, अपने गुरु स्वयं बनो। अपने नेता, गुरु और शासक, 3 बातें कही उन्होंने। अपने नेता खुद बनो, अपने गुरु भी खुद बनो और अपने शासक भी स्वयं बनो। जैसे बुद्ध का एक वाक्य, अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। फिर भी उन्होंने कहा मैं गुरु की तो महिमा गाता हूँ, तो गुरु की महिमा है भी हमारे अपने भारतीय सनातन सांस्कृतिक परंपरा में। गुरु बिन भव निधि करे न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गोस्वामी तुलसीदास ने ज्यादा कह दिया कि ब्रह्मा के समान हो और हमारे आदिदेव भगवान शंकर के समान भी, जिनकी डमरू से सवर्ण निकले हैं, 14 विद्याएं, 64 कलाएं, उनका भी गुरु के बिना विस्तार नहीं है। महाराज जी का गुरु की तो मैं महिमा गाता हूँ, लेकिन देखिए कार्यक्रम से जैसे भाषा अपभ्रंश हो जाती है। आप सब भाई बहनों को विदित होगा, हमारी प्राचीन जो भाषा वो संस्कृत है। जितने हमारे शास्त्र हैं, वेद, पुराण, दर्शन, सब संस्कृत में है। ये हमारी देववाणी है, प्राचीन हमारी भाषा है शब्द वर्ग की। लेकिन ये कालांतर में अपभ्रंश हो गया, इसमें विकृति आ गई। जैसे प्रथाएं, परंपराएं जुड़ी हो जाती हैं, खाली लकीर पीट रहे हैं, ये मालूम नहीं क्यों कर रहे हैं ऐसा। वैसे ही जैसे पाली भाषा है, प्राकृत भाषा, ये सब संस्कृत से निकली है, संस्कृत का वो टच है। जैसे बुद्ध का विपस्सना है, एक्चुअली वो विपश्यना है। विपश्यना, पश्य कहते देखने को, अर्थात विशेष विधि से देखना, अपने को देखना, अपने विचारों को देखना, भावों को देखना, मनोभावों को देखना, अपने अवगुणों को देखना, अपनी शॉर्टकमिंग्स को, फेलियर्स को देखना, अपने दोषों को देखना और उनकी निवृत्ति करना। विपश्यना, उसको विपස්සना हो गया। जितने भी जैन आगम है, शास्त्र है, वो प्राकृत भाषा में, वो संस्कृत का अपभ्रंश है, ये पाली भाषा में है। तो गुरु पूर्णिमा का हम आयोजन करते हैं, महाराज जी का स्मरण करते हैं, उनकी वाणी का अनुशीलन करते हैं। उन्होंने तो यही कहा कि ज्ञान गुरु मम हृदय बिहारी, सदा रहे हम शरण बिहारी। तो ज्ञान रूपी गुरु, विवेक को बहुत महत्व दिया महाराज जी ने। उनके साहित्य में जगह जगह आप पाएंगे कि विवेक को बहुत ऊंचा स्थान दिया उन्होंने। ऐसे तो वो उच्च कोटि के भक्त भी थे, बल्कि कहना चाहिए कि जीवन का संपूर्ण विज्ञान, संपूर्ण दर्शन, सब कुछ है उसमें, फ्रॉम ए टू जेड। योग भी है, ज्ञान भी है, भक्ति भी है, क्या कहा जाए। इसके ऊपर पे थीसिस लिखी जा सकती, पीएचडी की जा सकती है। की भी थी, एक सज्जन ने कोशिश की भी थी, मालूम नहीं उसका क्या हासिल हुआ। तो गुरु पूर्णिमा का महोत्सव आयोजन हम करते हैं। इसके बाद सितंबर मास में ये मूक सत्संग शिविर का आयोजन होता है, कई वर्षों से हो रहा है। ये मूक सत्संग महाराज जी के साधन प्रणाली
की एक विधा है ये। 2 शब्द मूक सत्संग, यानी मौन होकर हम सत्संग करें। जैसे अभी ये मैं बोल रहा हूँ, आप भाई श्रवण कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये सत्संग नहीं है। क्या है महाराज? तो कहा ये सत्संग का सहयोगी साधन है। मानव सेवा संघ में सत्संग की प्रधानता रखी। हम सब मानव होने से साधक है, नहीं है तो हो जाए। साधक होने के लिए कोई आपको गृह त्याग नहीं करना है, कोई वेश नहीं बदलना है, एक अपने स्वीकृति धारण करनी है, अपने व्रत लेना है कि मैं अपने दोषों को देखूंगा, उनका त्याग करूंगा। 11 नियम बनाए महाराज जी ने। पहले ही नियम है प्राप्त आत्मनिरीक्षण, अर्थात प्राप्त विवेक के प्रकाश में अपने दोषों को देखना, अपने दोषों को, बुराइयों को देखूंगा। तो अपनी बिगड़ी हुई आदतों को बदलना है हमें। सत्संग में देखिए हमारी आदत कैसे बिगड़ी हुई है कि दूसरों के दोष देखते हैं, दूसरों की कमियां देखते हैं। ये ऐसा स्वाभाविक हो गया है कि ध्यान ही नहीं जाता है। आजकल इंटरनेट का जमाना है, उस पर भी वही है, सब संसार भरा हुआ। और क्या है, सवेरे अखबार आता है, देखो तो हमने ये किया, हमने ये किया, उसने ये गलत किया, उसने ये ऐसा करना चाहिए, उसे वैसा करना चाहिए, ये ठीक नहीं हो रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा है। दूसरों के दोषों पर, दूसरों की, अच्छा परिवार में भी, तो इससे फिर क्या होता है कि एक मनोविज्ञान है कि आपस में प्रेम में खटास बढ़ जाती है। देखिए आलोचक किसी को अच्छा पसंद नहीं आता। हमारे हिंदी साहित्य में रामचंद्र शुक्ल एक बड़े आलोचक हो गए हैं, बहुत बड़े समालोचक। तो आलोचकों का कोई स्तंभ नहीं बनता, कोई उनकी यादगार स्मृति की कोई याद नहीं करता उन्हें। और बड़े बड़े काम करने वालों की तो पुण्य स्मृति बनाते हैं, उनका स्तंभ स्टेचू बनाते हैं, उनको हम याद करते हैं। लेकिन आलोचकों को कोई याद करता है क्या? कोई नहीं करता। क्यों? किसी को पसंद नहीं आलोचना। यद्यपि आलोचना से लाभ है, अगर हम तटस्थ भाव से, निष्पक्षता से विचार करें तो बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हम नहीं देख पाते। कोई पॉइंट आउट करता है तो पता चलता है हाँ बात तो ठीक ही है। एक बार एक सज्जन है, विनोद की बात बताऊंगा। पहले महाराज आपकी वाणी का प्रकाश दिग्दिगंत में फैल रहा है चारों तरफ, और आज भी अनेकों हमारे भागवत के कथा प्रवक्ता मूर्धन्य और काफी इनका प्रचार है, ख्याति लब्ध। स्वामी जी महाराज की वाणी का उल्लेख करते हैं, महाराज जी के बनाए हुए पदों का गान करते हैं, हरिशरणम का करते हैं, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, इसका गान करते हैं। तो कहा कि महाराज आपकी वाणी बाहर तो बह रही है, लेकिन आपके आश्रम के साधकों में इसका प्रभाव नहीं। कोई कमी देखी होगी उन्होंने। तो महाराज जी का भाई देखो दीपक पहले अंधेरा ही रहता है, अपने चारों ओर प्रकाशित करता है दीपक, सारी दुनिया को प्रकाशित करते हुए, लेकिन घर वालों को नहीं कर सकते आप। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं, लेकिन फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए। देखिए मनुष्य को भगवान ने, हमारे अपनी मानव जीवन की विशेषता क्या है, किस बात में है? भगवान ने 84 लाख योनियां बनाई है अपने शास्त्रों के अनुसार। जलचर है, थलचर है, नभचर है, जमीन में रहने वाले, बरसात में निकलते हैं जो कीट पतंग है। अब देखिए इन सब में आहार, निद्रा इत्यादि सब बातें समान है मनुष्य में। क्या फर्क है कि मनुष्य को, मनुष्य का निर्माण भगवान ने, जैसे महाराज जी की वाणी के आधार पर निवेदन कर रहा हूं, मानव का निर्माण भगवान ने अपने में से किया। सारी सृष्टि बनाकर फिर मानव का निर्माण किया, मानव को अपनी विभूतियां देकर भेजा। तो हमें 3 प्रकार की शक्तियां मिली, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति और भाव शक्ति। यानी करने की शक्ति, इसको बल कहते हैं।
बल तो अन्य प्राणियों में भी है, लेकिन उनमें विवेक नहीं है। ये मानव की विशेषता है। नहीं मानुषात् श्रेष्ठ कर्म भी किंचित। क्यों? क्योंकि मनुष्य को विवेक मिला है। विवेक से ही हमारे आपकी मानव संज्ञा है, और यही गुरु का भी स्वरूप है। इस विवेक का हमें आदर करना चाहिए। एक बार एक सज्जन ने महाराज जी से पूछा कि महाराज, भगवान ने हमें शुद्ध बुद्ध मुक्त बनाया, भगवान ने अपने जैसा हर एक इंसान बनाया, ये झूठ कहाँ से आई और पाप कहाँ से आया? तो भगवान ने अपनी विभूतियां देकर मानव का निर्माण किया, बल का तत्व दिया, हम कुछ कर सकते हैं, विवेक का प्रकाश दिया जिसमें हम ये जान सकते हैं कि हम सही कर रहे हैं या गलत। ये ज्ञान केवल मानव को है, और सही करने की स्वाधीनता भी गलत की भी है, भगवान की लीला है, उन्होंने दी है। लेकिन हमें ये ज्ञान है, गलत करने वाले को भी ऐसा नहीं कि उसे पता ना हो कि मैं गलत कर रहा हूँ। चोरी करने वाला, धोखा देने वाला, झूठ बोलने वाला, उसे जानकारी रहती है कि ये बात तो गलत है। तो ये जो सही गलत का जो विवेक है, ज्ञान है, यही हमारे आपके जीवन की विशेषता है। ये अन्य प्राणियों में नहीं है। बल का तत्व अन्य प्राणियों में भी है, मनुष्य में भी है, लेकिन ज्ञान का तत्व, विवेक का प्रकाश केवल मानव में है। तो हमारे ऊपर एक दायित्व आता है कि हम सही करें, गलत न करें। ये और तीसरा भाव का तत्व है, जिससे बिना देखे बिना जाने परमात्मा को भी मानव मान सकता है। माना एक से एक हमारे उच्च कोटि के अपने भारतवर्ष में संत हुए, महापुरुष हुए, उच्च कोटि के ज्ञानी और भक्त, बिना देखे बिना जाने, अब देखिए परमात्मा न तो दिखाई देता है न समझ में आता है, लेकिन फिर भी हम उसकी आवश्यकता अनुभव करते हैं। तो ये विवेक से हमारी आपकी मानव संज्ञा है। तो ये निवेदन मैं आप कर रहा था भाई बहनों की सेवा में कि वार्षिकोत्सव के अतिरिक्त गुरु पूर्णिमा और मूक सत्संग शिविर 3 दिन का, जिसमें महाराज जी की जो ये मूक सत्संग की विधा है, इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं, शांत रहते हैं। ये मूक सत्संग एक प्रकार की ध्यान तो नहीं कह सकते उस अर्थ में, जैसे ध्यान की अनेकों प्रणालियां हमारे भारतवर्ष में प्रचलित हैं। भारत देखिए, भारत तो अब आज परिदृश्य बदल गया है, साइंस और टेक्नोलॉजी में जो है यूरोप और अमेरिका आगे है भारत से, ठीक है, समय की बलिहारी है, लेकिन कभी भारत जगत गुरु था। और आध्यात्मिक को ये संपदा तो अभी भी जो जितनी हमारे उतनी कहीं नहीं। तो भारत से अनेकों योगी गए बाहर, उन्होंने ध्यान का प्रचार किया। जैसे आपको याद होगा महर्षि महेश योगी नाम के संत हुए, उन्होंने भावातीत ध्यान का प्रचार किया, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का खूब प्रचार हुआ उनका। ऐसे ही गोयनका जी ने विपश्यना का प्रचार किया। बर्मा में वो थे, वहाँ एक सैयाजी रूपाखिन करके एक बौद्ध संत थे, उनसे उन्होंने विपश्यना की कला सीखी और उसका बाद में प्रचार किया, खूब प्रचार हुआ। इगतपुरी में उनका हेडक्वार्टर है, बना हुआ बहुत बड़ा भवन, ट्रेन से दिखाई देती है, ऊंची बिल्डिंग। ऐसे ही राजस्थान में लाडू एक जगह, वहां पर आचार्य तुलसी करके एक संत हुए, उनके शिष्य थे युवाचार्य महाप्रभ जी। महाप्रभ जी ने एक जो भाव प्रेक्षा ध्यान करके प्रणाली चलाई। हमारे शास्त्रों में भी ये अजपा जप और साक्षी भाव की साधना की चर्चा है। ये ध्यान की अनेकों प्रणालियां हैं। ऐसे ही महाराज जी ने भी मूक सत्संग की एक प्रणाली रखी है। ये शांत होकर और
उच्च भूमिकाओं में प्रवेश करने की है। हमारी चेतना की अनेकों भूमिकाएं होती हैं, जिस पर आगे चर्चा करेंगे हम आगे की बैठकों में। अभी केवल ये आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ परिचयात्मक। तो मुख्य सत्संग के ऊपर त्रिदिवसीय ये मुख्य सत्संग शिविर सितंबर में रहता है। उसके पश्चात महाराज जी की पुण्यतिथि आती है, मानव सेवा संघ का प्राकट्य दिवस, स्थापना दिवस, गीता जयंती। 25 दिसंबर को महाराज जी ने अपना भौतिक कलेवर का त्याग किया, तो वो हम मनाते हैं उनकी पुण्य स्मृति में। और ये चौथा ही। तो इस प्रकार इन 4 अवसरों पर हमें उनकी वाणी का अनुशीलन करने का और पर विचार करने का परस्पर। देखिए उनकी जो वाणी है ये सूत्रात्मक है और खुलासे की अर्थात स्पष्टीकरण की अपेक्षा रखती है। वैसे तो उसमें गहन चिंतन करें आप, मनन करें तो स्वयं समझ में आने लगती है। तो इन पर उनकी वाणी के आधार पर हम चर्चा करेंगे। कोई बात आप जैसे पूछना भी चाहते हो पूछ भी सकते हैं, रख भी सकते हैं, उसको लेकर यहाँ दे सकते हैं पर्चे पर। और उनकी वाणी उनकी जाते समय कोई ना कोई एक पुस्तक जरूर अपने साथ ले जाएं और समय जब भी समय मिले आपको अपने व्यस्त जीवन में से उसको देखते रहें। बहुत काम की चीज है ये, लौकिक परलौकिक दोनों ही दृष्टियों से हमारे लिए लाभकारी। कल सायंकाल की बैठक में महाराज जी की टेपांकित संतवाणी का हम श्रवण कर रहे थे, तो उसमें कोई बात एक आई होगी। तो हमारे एक सत्संगी भाई ने उस विषय में मुझसे जिज्ञासा प्रकट की कि आप इस विषय में कुछ बताएं कि महाराज जी ने आज 3 शरीरों का उल्लेख किया कल सायंकाल की टेपांकित संतवाणी में, स्थूल शरीर, सूक्ष्म और कारण शरीर। इसकी चर्चा आई। ये क्या है थोड़ा सा संक्षेप में आपको मैं बता देता हूं। देखिए स्थूल शरीर से तो हम सब परिचित हैं, वो हमें दिखाई देता है, इंद्रिय गोचर है। इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। आंख, नाक, कान, मुंह, त्वचा। ये त्वचा भी हमारी ज्ञानेंद्रिय है। ये कवरिंग नहीं है, खोल नहीं है जो चढ़ा हुआ है बॉडी के ऊपर, लगता है ये खोल नहीं है, ये ज्ञानेंद्रिय है, स्पर्शेंद्रिय है। ऐसे ही वाणी, जिह्वा जो है हमारी, ये कर्मेंद्रिय भी है और ज्ञानेंद्रिय भी है। जब हम बोलते हैं तो कटु बोलेंगे कि मधुर बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, असत्य, तो ये कर्मेंद्रिय हो जाती है। और जब रसास्वादन करते हैं तो ज्ञानेंद्रिय हो जाती है। तो वाणी ये इनके 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां ये स्थूल शरीर में है और इनकी तन्मात्राएं। तो ये तो इंद्रिय गोचर होता है, हमें दिखाई दे रहा है। आयुर्वेद के अनुसार सप्त धातुओं से बना हुआ है। अस्थि, मज्जा, मांस, मेद, रस, हड्डियों का ढांचा है, नस नाड़ियों से खिंचा हुआ, चमड़ी से बड़ा हुआ और मलमूत्र का भंडागार है महाराज जी के शब्दों में। ये स्थूल शरीर है, हम देख रहे हैं, इंद्रिय गोचर है, छू के भी पता लगा सकते हैं। इसका धर्म है क्रियाशीलता। प्रातःकाल जैसे हम हमारी सुषुप्ति जागृत में बदलती है, निद्रा हमारी जागृत में बदलती है, हमारा स्थूल शरीर से संबंध हो जाता है। और सायंकाल तक जब तक हम सो नहीं जाते हमारे से संबंध रहता है। अनेकों प्रकार की संवेदनाओं का इससे हम अनुभव करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, विश्राम करते हैं, अपने काम धंधा करते हैं। तो स्थूल शरीर, इसका धर्म है क्रियाशीलता और इसकी अवस्था है जागृति। दूसरा शरीर है सूक्ष्म शरीर, इसकी अवस्था है स्वप्न और इसका धर्म है चिंतन। देखिए हम सब कुछ न कुछ चिंतन करते रहते हैं। आपने कभी अपने आप को बिना चिंतन करते हुए नहीं देखा होगा। वो साधन साध्य है, अचिंतता जो है वो साधन साध्य है। अपने आप जो है वो कुछ न कुछ चिंतन होता ही रहता है, आगे का, पीछे का, सुख का, दुख का, हानि का, लाभ का।
रोग बीमारी का, स्वास्थ्य का, जय का, पराजय का, मान का, अपमान, इतना ही द्वंदात्मक है। संसार का स्वरूप द्वंदात्मक है, दो चीजों से बना है। ये चिंतन सतत निरंतर होता रहता है। आप कभी भी देख लें, बराबर चिंतन, इस समय भी आपके भीतर चिंतन चल रहा है। कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है? कभी कभी निगेटिव चिंतन भी होने लगता है, भय, चिंता, तनाव, अनेक प्रकार की स्थितियां आती है, ऐसा चिंतन होने लगता है। कभी कभी प्रफुल्लित महसूस करते हैं, उत्फुल्लित महसूस करते हैं, खुश प्रसन्न महसूस करते हैं, आनंदित महसूस करते हैं। तो ये सूक्ष्म शरीर का धर्म है चिंतन, और इसकी अवस्था है स्वप्न, ऐसा महाराज जी ने बताया। स्वप्न में हम सूक्ष्म शरीर में रहते हैं। अब रोज आप स्वप्न देखते हैं, आप सूक्ष्म बताइए भाई, आपका शरीर तो ये लेटा हुआ है बिस्तर पे, बोले मैं यहाँ गया, वहाँ गया, गंगा जी का दर्शन किया, मैंने देव दर्शन किया, मैं अमुक से मिला, वैद्य जी के पास गया, उनसे मैंने दवा ली। आप यहाँ लेटे हुए थे चारपाई, चौकी के ऊपर लेटे हुए थे। तो सूक्ष्म शरीर से भ्रमण करते हैं। प्रातः का सोते उठते, अरे आपने बड़ा स्वप्न देखा। कभी कभी ऐसा देखते हैं कि उसको हम दूसरों से कथन करते हैं, बताते हैं, और कभी कभी ऐसे स्वप्न देखते हैं बहुत दिनों तक हमें याद रहता है। तो ऐसे भी स्वप्न होते हैं जो पूर्वाभास देते हैं हमें, प्रोग्नोस्टिकेटिंग ड्रीम्स कहते हैं उनको, कि पूर्वाभास स्वप्नों के माध्यम से बहुतों को मिला है। और मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बहुत सी ऐसी हमारी इच्छाएं जो हम जाकर के पूरी नहीं कर सकते, स्वप्न में पूरी हो जाती है। तो सूक्ष्म शरीर की का धर्म है चिंतन, और इसकी अवस्था है स्वप्न। और इसका जो संगठन है, गठन, उसमें स्थूल शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इनके सूक्ष्म रूप, और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 और हैं। ये सूक्ष्म शरीर में देखिए। अब आप मेरे सामने आते हैं तो मैं आपको देखता हूं, तो आपके मन में क्या है मुझे क्या पता पता चलता है ऊपर से कुछ। अब इतना त्रिकालक कौन है? अगर आपकी आगे चक्र खुल जाता तो पता चल जाए आपको कि सामने वाला आया है, ये किस मकसद से आया है, किस भावना से आया है, क्या है इसके विचार है। तो ये भीतरी चीज है। हम ऊपर से अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन भीतर से हम उतना अच्छा नहीं समझते दूसरे को। भीतरी बात किसी को पता नहीं चलती। ये है हमारा सूक्ष्म शरीर। इसके मुख्य अवयव है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। और इसमें स्थूल शरीर के सारे ये हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, अच्छा, और 5 प्राण भी है हमारे शरीर में। जैसे श्वास प्रश्वास है, ये ऐसे भोजन का परिपाक होता है। प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, योग दर्शन के अनुसार ये 5 प्राण हैं। तो सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, श्वास प्रश्वास, लंग्स में जाता है ऑक्सीजन, तो वो रक्त में मिलता है, रक्त उसको हार्ट हमारा उसको जो है वो पंप करता है, तो पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, शरीर के सभी कोशों को ऑक्सीजन पहुंचती है, उससे उनका जो है वो चयापचय होता है, मेटाबॉलिज्म, पुराने कोशों का क्षय, नवीन कोशों का निर्माण, यही होता है। शैशवावस्था से बाल्यावस्था, फिर युवावस्था, बदली प्रौढ़ावस्था, ये वृद्धावस्था आ गई, कोशों का क्षय हो गया, बुढ़ापा आ गया। तो ये 5 प्राणों का कार्य है। भोजन हमने किया जाते ही पचने लगता है। भगवान गीता में कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों के नाभि प्रदेश में रहकर और 4 प्रकार से भोजन का परिपाक करता हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितम् प्राणापान समान युक्ता पचाम्य अन्यम चतुर्विधम्। उसका पहले रस बनता है, फिर उसका रक्त बनता है, भोजन का जो वेस्ट मैटर रिफ्यूज वो निकल जाता है मलमूत्र आदि के द्वारा, पसीने के द्वारा। ये प्राणों का कार्य है। जब तक भगवान ने प्राण शक्ति दी है, हमारा हार्ट चल रहा है, ब्लड पंप कर रहा है, प्राण शक्ति समाप्त हुई, हार्ट बंद हुआ, फिर खत्म हुआ। फिर कितना ही उसको आप मसाज करो, कितना ही कुछ करो, तो वो चलेगा नहीं। तो ये मूल शक्ति दी हुई है, और थोड़ी बहुत ऐसे महाराज जी की कथनानुसार बढ़ भी जाती है और घट भी जाती है। ये
सूक्ष्म शरीर है हमारे लिए, इसमें पंच प्राण है। और तीसरा है कारण शरीर। कारण शरीर सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, उसको हम केवल उसके गुणधर्म के आधार पर ही पहचान सकते हैं। तो कारण शरीर को महाराज जी ने कहा है कि स्थूल शरीर की अवस्था जागृत है, सूक्ष्म की अवस्था है स्वप्न, कारण शरीर की अवस्था है स्थिति अथवा स्थिरता। जब हम समाधि अवस्था में चले जाते हैं तो कारण शरीर में पहुंच जाते हैं। डीप स्लीप, डीप स्लीप इसका धर्म है, स्थिरता इसका धर्म है। और डीप स्लीप यानी सुषुप्ति इसकी अवस्था, ऐसा महाराज जी ने बताया। तो स्थूल शरीर, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था सूक्ष्म शरीर की, और सुषुप्ति जो है ड्रीमलेस स्लीप, स्वप्न रहित निद्रा, ये कारण शरीर में पहुंच जाते हैं। उसमें विश्राम मिलता है। जितनी गहरी नींद आती है आपको, उतने सवेरे आप पुनर्जीवित हो जाते हैं, नव जीवन मिल जाता है, तरोताजा हो जाते हैं हम, हमारी बैटरी रिफ्रेश रिचार्ज हो जाती है। तो गहरी नींद ये कम आती है तो शांत है और सात्विक पुरुष है, सुकर्मी है, साधक वृत्ति से रहते हैं, उनको आती है। सांसारिक ज्यादा प्रपंचों में फंसे हुए लोगों को ज्यादा गहरी नींद नहीं आती है। तो ये गहरी जो सुषुप्ति है, ये कारण शरीर का धर्म है। और जब साधना के द्वारा ऐसे ऐसे योगी है जो समाधि अवस्था में पहुंच जाते हैं, है तो कठिन, लेकिन उसमें इंद्रिय अंश बुद्धि सम हो जाती है, वो कारण शरीर। और शरीर तीनों शरीर से अधिक हमारी जो है आत्मा है, हमारा जो स्वरूप है। तो समय पूरा हो रहा है आज का, और चर्चा जारी रहेगी। सायंकाल 5 बजे दूसरी बैठक होगी। आपको सूचना है, आप भाइयों की सेवा में निवेदन करेंगे। भगवान सबका सब विधि हो कल्याण, सबका नाश करे।
सभी का जीवन सेवा त्याग प्रेम से परिपूर्ण हो सच्चिदानंद भगवान की जय, करुणा सिंधु भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय।